बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। जो भी बीमार है अल्लाह उसे सेहत अता फरमावे, जो परेशान हाल है अल्लाह ताला उसकी परेशानियों को दूर फरमा दे। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, दुनिया के अंदर आपने अल्लाह ताला के पैगाम को पहुंचाया पूरी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया के अंदर आपने इस कदर मेहनत करी कि इस्लाम को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम भी इसे, मेरे दोस्तों, बाकी भी रखें और पूरी दुनिया के अंदर पहुंचावें, और अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमावे। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, मेरा जो मौजू है बात करने का वो ये है कि मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजदूरी की है, यानी आपने भी मजदूरी पर काम किया है। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, ये बात, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, मैं आपको हदीस पाक के हवाले से, यानी बुखारी शरीफ की हदीस है, उसके हवाले से बताता हूँ। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, तो जवाब ये है कि हाँ किया है। तो क्या मेरे दोस्तों, क्या है हदीस नंबर और जिल्द नंबर? मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अहले मक्का की बकरियों को चंद दीनार या दराहिम के एवज में चराया करता था। बुखारी शरीफ की हदीस है, जिल्द नंबर 301, हदीस नंबर 2207। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी आपने मजदूरी पर, यानी दिनार और दराहिम, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, यानी आपने बकरियां भी चराई हैं, हदीस से साबित है। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे दोस्तों, दीन के सारे काम करे और अल्लाह का दीन, मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाया। और मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, आपने मजदूरी भी की है। तो मेरे दोस्तों, हम भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें दुनिया को भी संभालना है और दीन को भी संभालना है, यानी दीन पर भी चलना है। दीन पर भी क्या है, हम सबको चलना है। अल्लाह हम सबको दीन पर चलने की तौफीक अता फरमावे। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आज नफ़े में, तिजारत में इतना माल कमाया कि मैं माल खरीदता रहा और बेचता रहा, माल खरीदता रहा और बेचता रहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कितना कमाया, कि 300 औकिया चांदी नफ़े में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुझे इससे बेहतर चीज़ ना बताऊं, मैं तुझे इससे बेहतर चीज़ ना बताऊं। इससे बेहतर चीज़ यह है कि फ़र्ज नमाज के बाद 2 रकात नमाज नफिल, कि ये इससे बेहतर है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों पर, आपके घर वालों पर या आप पर, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, रिज़्क़ की तंगी पेश आती, तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने क्या हुक्म फरमाया इस बारे में। और ये मेरे दोस्तों हम सबके लिए है कि जब भी हमें रोज़ी की तंगी पेश आए, परेशानी आए, तकलीफ़ आए, तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, हम भी, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, जो है नमाज की तरफ मुतवज्जे हों। यानी आपके ख़ानदान वाले, परिवार वाले नमाज तो सब पढ़ते थे, लेकिन मेरे दोस्तों, ये बात हम सबके लिए है कि हम 5 वक्त की नमाज भी पढ़ें, और मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, सलातुल हाजत की नमाज भी पढ़ें। यानी नमाज की तरफ मुतवज्जे करा अल्लाह ताला ने भी। यानी आपको अगर कोई परेशानी पेश आती है, तंगी पेश आती है, यानी हम सबके लिए है, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, तो हम भी, मेरे दोस्तों, नमाज की तरफ मुतवज्जे होवें और अपनी तंगी को दूर कराएं, अपने मसलों को नमाज के ज़रिए से हल कराएं। और मेरे दोस्तों, अल्लाह करने पर कादिर है, अल्लाह ताला करने पर कादिर है। क्योंकि मेरे दोस्तों, जब हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह ताला हमारी रोज़ी में बरकत करेगा। अल्लाह ताला हमारी रोज़ी में क्या करेगा, बरकत करेगा।
रिज्क की तंगी दूर हो जाएगी। और मेरे दोस्त बुजुर्गों साथियों, अल्लाह ताला कब्र के अजाब से हिफाजत करेगा। कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है, यानी कब्र के अजाब से भी अल्लाह ताला हिफाजत करेगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों साथियों, अगर मेरे दोस्तों कब्र के अंदर पकड़ हो गई तो नुकसान हो जाएगा। मेरे दोस्तों दो बातें हैं, कब्र जन्नत का बाग है या जहन्नम का गढ़ा है। कब्र जन्नत का बाग है या जहन्नम का गढ़ा है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों साथियों, कब्र के अंदर अगर आदमी नेक होता है तो मेरे दोस्तों कब्र के अंदर जन्नत का बिछोना बिछा दिया जाता है और जन्नत की खुशबू जो है आती रहती है और जन्नत के दरवाजे इसके लिए खोल दिए जाते हैं अल्लाह के नेक बंदे के लिए। अल्लाह हम सबको नेक बना दे और नेक बंदों में शामिल फरमा दे। मेरे दोस्तों कब्र जो है बड़ी खौफनाक जगह है। अगर मेरे दोस्तों नेक अमाल ना करे तो, अगर बुरे अमाल करके गए तो मेरे दोस्तों वहां अजाब भी बहुत ज्यादा है। और मेरे दोस्तों कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी नेक आदमी के लिए, नेक बंदा हो या बंदी। तो मेरे दोस्तों मैं फरमा रहा था, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा अल्लाह ताला कब्र के अजाब से उसकी हिफाजत करेगा और उसकी रोजी की तंगी अल्लाह ताला दूर फरमा देगा। आमाल नामे यानी जो हम अमल दुनिया के अंदर करते हैं अच्छा या बुरा, वो सीधे हाथ में दिया जाएगा जो 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, सीधे हाथ में। मेरे दोस्तों हाँ, हमसे सवाल होगा, माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया, जवानी दी थी कहां लगाई, माल कहां से कमाया कहां खर्च किया, जवानी दी थी कहां लगाई, उम्र किस मशगले में खर्च की। मेरे दोस्तों हमसे हिसाब होगा और जब तक आदमी इन सब चीजों का, इन सब सवालों का ठीक ठीक जवाब न दे दे, तब तक मेरे दोस्तों कयामत के दिन अपने पैर कदम हटा नहीं सकता। लोग मेरे दोस्तों बुजुर्गों साथियों अपने पसीने में डूबे होंगे, गम के मारो मेरे दोस्तों खून के आंसू लोग रोएंगे कयामत के दिन। हश्र के मैदान के अंदर जब सवाल जवाब होंगे और पूछताछ शुरू होगी तो लोग घबरा रहे होंगे और कोई पुरसाने हाल ना होगा, कोई मेरे दोस्तों मदद करने वाला ना होगा, कोई मेरे दोस्तों साथ देने वाला ना होगा, कोई अपनी एक नेकी देने वाला ना होगा। कोई मेरे दोस्तों बुजुर्गों साथियों अपनी कोई एक नेकी देने वाला ना होगा। यहाँ तक कि न बाप, न बहन, न भाई, न पड़ोसी, न रिश्तेदार, न दोस्त, कोई खानदान वाला, कोई रिश्तेदार, कोई एक नेकी देने को तैयार ना होगा। देखिए मेरे दोस्तों नमाज इतनी बड़ी दौलत है जिसकी हमें कदर नहीं है। अल्लाह ताला इसकी हम सबको कदर करने की तौफीक अता फरमा देवे और सही तरीके से पढ़ने की तौफीक अता फरमा देवे और 5 वक्त की पढ़ने की तौफीक अता फरमा देवे। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों साथियों नमाज पढ़ने पर अल्लाह कब्र के अजाब से और मेरे दोस्तों जो सवाल होंगे उससे भी अल्लाह बचा लेगा, अल्लाह आसान फरमा देगा। इतनी बड़ी दौलत है नमाज। अमाल नामे सीधे हाथ में दिए जाएंगे, वरना कोई किसी का काम नहीं आवेगा, कोई मेरे दोस्तों साथ देने वाला ना होगा। वो रब है जिसने हमें बनाया, वही हमारा साथ देवेगा और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा साथ देवेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों हम उनकी फर्मा बरदारी करें, अल्लाह और उसके रसूल की बात को मान लेवे, अल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाब फरमा देगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों साथियों पुल सिरात का रास्ता जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है, अल्लाह ताला उसे भी आसान फरमा देगा। उस पे से बिजली की तरह गुजर जाएंगे। किसकी तरह? बिजली की तरह गुजर जाएंगे। वरना मेरे दोस्तों बुजुर्गों साथियों बहुत खतरनाक मामला है। अगर हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह उस पे से भी बिजली की तरह गुजार देगा इंशाअल्लाह। वरना तो बहुत से लोग बिजली की तरह गुजरेंगे, बहुत से मर्द तेज परिंदों की तरह, बहुत से तेज जवान मर्द की तरह उस पे से गुजर जाएंगे
बहुत से आंकड़े पकड़ पकड़ के गुजरेंगे और बहुत से मेरे दोस्तों बुजुर्गों साथियों जहन्नम में धकेल दिए जाएंगे। आपने सुना मेरे दोस्तों, बहुत से बिजली की तरह गुजरेंगे जो नेक अमल करने वाले होंगे, और बहुत से यानी जिसके जैसे अमल होंगे, और बहुत से परिंदों की रफ्तार से, और बहुत से लोग जवां मर्दों की रफ्तार से, हाँ, और बहुत से लोग आंकड़े पकड़कर, जैसे ट्रेन में बस में होते पकड़ने वाले, ऐसे पकड़कर, और बहुत से लोग मेरे दोस्तों हाँ घिसट कर, और बहुत से जहन्नम में धकेल दिए जाएंगे। तो बिजली की तरह गुजर जावे 1500 बरस का वो रास्ता है जिस पे से हमें गुजरना है। और मेरे दोस्तों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से अल्लाह ताला हम सबको हौजे कौसर नसीब फरमा देवे। जो बंदा पानी पी लेगा उसको प्यास नहीं लगेगी। वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमा देवे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों साथियों, जब आदमी तेज धूप में खड़ा होता है तो अगर प्यास शिद्दत से लगती तो बेचैन हो जाता है। मेरे दोस्तों जहन्नम के ऊपर बिछा हुआ पुल है, कितनी शिद्दत से प्यास लगेगी, कितनी शिद्दत से प्यास लगेगी। मेरे दोस्तों हमारे नबी हमारा जब भी ख्याल करेंगे और हमारा साथ देंगे, इसलिए मेरे दोस्तों हम ऐसे अमाल करें कि हम मुंह दिखाने के लायक रहें, बुराई से बचते रहें, नेक अमाल करते रहें, अल्लाह ताला को याद करते रहें। तो मेरे दोस्तों बिजली की तरह क्या है, गुजर जाएंगे। अल्लाह हिसाब से महफूज रखेगा जी। जो 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे अल्लाह ताला उन्हें हिसाब से महफूज रखेगा, अल्लाह ताला उनको हिसाब से महफूज रखेगा। माइसा रजी अल्लाह ताला ना फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइसा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आसान हिसाब का क्या मतलब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसान हिसाब का मतलब यह है कि आमाल नामे पे निगाह डाली जाए और छोड़ दिया जाए, यानी जन्नत का फैसला कर दिया जाए कि जाओ, और जिसके आमाल में पूछगछ हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तो हलाक हो जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों हम ऐसे अमल करें कि हमारी पकड़ ना हो और अल्लाह ताला हमें बचा लेवे और अल्लाह हम सब पे रहम फरमा देवे। तो रहीम है, करीम है, करम करने वाला है। आज मौका है हम उसकी इबादत करें, उसके सामने अपना सर झुकावें, तौबा करते रहें। मेरे दोस्तों अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा देगा। उसके सामने रोते रहें, अपने गुनाहों को याद करके रोते रहें और तौबा करते रहें। दुनिया जो है ये छोड़ कर जानी है, यहाँ पर हमेशा रहना नहीं है। असल जो ज़िंदगी है वो आखिरत की है, असल जो कामयाबी है वो आखिरत की है। जन्नत में हमेशा रहना है, उसकी तैयारी के लिए अल्लाह ताला ने हम सबको भेजा है। दुनिया इम्तहान की जगह है, हम सबके इम्तहान चल रहे हैं मेरे दोस्तों। और असल जो मेरे दोस्तों फैसला करने वाला है वो अल्लाह ताला करेगा। इसलिए मेरे दोस्तों हम अपनी आखिरत की भी तैयारी करते हैं, दुनिया के साथ साथ हम दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत की भी तैयारी करते रहे। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह ताला हम सबको कामयाब फरमा देवे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।